ऐसे 4 आश्रम संसार में वेद ऋषियों ने सुनिश्चित किया है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थाश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थाश्रम और नंबर 4 संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का भी अपना विशेष स्थान है जीवन में। जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए निर्धारित की गई है। 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थाश्रम और 75 से 100 तक संन्यासाश्रम। परंतु कलयुग में मनुष्य की टोटल आयु बहुत कम हो चुकी है। 100 वर्ष तक कोई बिरले पहुंचता है। अधिकतर लोग 50 वर्ष के बाद मरना शुरू कर देते हैं। 60 वर्ष की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक 70% लोग मर जाते हैं। 10-5% लोग 100 साल की उम्र पार करते हैं। तो जो 70 साल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो अब संन्यास कैसे लेगा? क्योंकि वो मर चुका है। वो कैसे ऋषि मुनि बनेगा? क्योंकि वो शरीर छोड़कर चला गया है। इसलिए वेद ऋषियों ने कहा है, एक रास्ता और निकाला कि जिसकी इच्छा हो वो बचपन से ही संन्यास ले सकता है, और जिसकी श्रद्धा हो 25 साल की उम्र में संन्यास ले। लेकिन प्रायः लोग अधिक समय गृहस्थाश्रम में ही बिताते हैं। संन्यास लेने की हिम्मत नहीं जुटती है। कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या होगा। और ये माया मोह छोड़ता भी नहीं है। एक बार जाल में फंस गए फिर निकलना मुश्किल है। मन तो छटपटाता है महिलाओं का भी कि ये कैसे इस जाल से निकले। लेकिन माताएं बहनें मन को मारकर वहीं की वहीं रह जाती हैं। पुरुषों का मन भी कभी कभी तड़पड़ा जाता है कि बहुत जंजाल के आश्रम में फंस गए। परंतु याद रखना, गृहस्थाश्रम में भगवान श्री राम भी थे, भगवान श्री कृष्ण भी थे, और परशुराम टोटल जीवन भर उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया था। गृहस्थाश्रम कैसे सुखद हो सकता है? संन्यास आश्रम कैसे सफल हो सकता है? ठीक से यदि साधना करता है संत, तो उसका जीवन भी बहुत सुखमय हो जाता है। क्योंकि संत जीवन बहुत सुखदायी होता है। रामचरितमानस में गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से पूछा था, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है?
तो काकभूषणी जी बहुत बड़े विद्वान थे। वे कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। चौपाई में दो बातें बताया है कि संत के दर्शन, प्रवचन, आशीर्वाद और उनका ज्ञान, उनकी भक्ति से बड़ा कहीं सुख नहीं। दरिद्र से बड़ा कोई दुख नहीं है। कितने लोगों के घर में दरिद्र 100-100 वर्ष से बैठा हुआ है। दादा दादी भी बहुत गरीब थे, माता पिता भी गरीब थे, बेटे बहू सब गरीब है, पोता पोती भी गरीब है। 10-10 पीढ़ियां गरीबी को देख चुकी हैं और गरीबी में बहुत कुछ दुख पा चुकी है। गरीबी एक अपने आप में समस्या रहती है। इसलिए मनुष्य को धनवान और धर्मवान, चरित्रवान और विचारवान, गुणवान और बुद्धिमान, विवेकवान बनना चाहिए। धन में बहुत अवगुण भी होते हैं, क्योंकि आपके पास में धन है और यदि धर्म बुद्धि नहीं है तो आपका ही धन आपके मन में बड़े गलत गलत विचार लाएगा और आपका मन जिधर जिधर भटकेगा उधर उधर धन सहयोग करेगा। इसलिए बहुत कम धनवान लोग सदाचार के पथ पर चल पाते हैं। रावण के पास में बहुत धन था, धनवान तो था रावण, लेकिन धर्मवान नहीं था, भक्तिवान नहीं था, सत्संगी नहीं था। तो रावण का धन रावण के पतन में मदद करता है, रावण को गलती करने में सहयोग करता है। धन तुम्हारा सहयोगी है। जब तुम अच्छा कार्य करते हो तो भी धन तुम्हारा सहयोग करता है, और जब गलत कार्य करते हो तो भी धन सहयोग करता है। लेकिन धन अंधा है, धन के पास में आंख नहीं है। धर्म के पास में आंख है। धर्म तुमको सही राह पर चलने का मार्गदर्शन देता है। धर्म तुमको विचलित नहीं होने देता है। लेकिन धर्म वान कोटिन मह कोई, करोड़ों में कोई एक धर्मवान होता है। करोड़ों में ये धर्मवान होना बहुत कठिन है।